स्वागत है दोस्तों आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका भाई अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के जो पद, जो नाम मात्र के पद जो दिए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ बिल्कुल, वास्तव में, क्योंकि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होने के बाद जो मात्र 7,500 जो पद दिए हैं, उसे राजस्थान के युवाओं में जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना जो अध्यापक बनने का था, वो सपना कहीं चकनाचूर होने की स्थिति में मेरे दोस्तों, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में बहुत ही भारी निराशा है। और उसी के साथ हम अगर बात करें कि जो पाठ्यक्रम है उसमें कोई अगर कोई बदलाव की कोई संभावना है, या ये जो विज्ञप्ति है ये 7 नवंबर के आसपास जारी होने की पूर्ण संभावना है, क्या ये जारी हो जाएगी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप लोग मेरे दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्क्लोज करने वाले हैं, जिनसे आप लोगों की जो भ्रम की स्थिति वो भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और सरकार से मेरी गुजारिश भी है, वो भी आपको इस वीडियो में बिल्कुल एकदम मद्देनजर करके करी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है मदन दिलावर जी, उनको मेरा शत नमन प्रणाम। एक बार आप देखो भाई, मदन दिलावर जी आपने क्या क्या घोषणा करी। आपने सबसे पहले तो आपने सरकार बनाते ही, जो भाजपा की डबल इंजन सरकार है, उसने क्या घोषणा करी भाई, ज्यादा से ज्यादा पदों पर अध्यापक भर्ती परीक्षा की जाएगी भाई। हाँ भाई, सबसे बड़ी घोषणा थी। दूसरी घोषणा क्या थी भाई, 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी, 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती। और तीसरी भाई, आगामी 3 वर्षों में अध्यापकों का एक भी पद खाली नहीं रहेगा। हाँ भाई, जब आपने तीन इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, उसके बाद पद निकाले मात्र 7,759। यार ये तो ऐसी स्थिति बन गई है कि ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्कुल बनी है ऐसी स्थिति। तो आपने जब इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है, तो कम से कम उन घोषणाओं पर खरा उतरने का काम जो है ये आपका है, ये भाजपा की डबल इंजन सरकार का है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या कि ये जो विद्यार्थियों के साथ में इतनी भयंकर जो धोखा किया है, इतना जो निराशाजनक उनको जो आप महसूस करवा रहे हैं, क्या ये विद्यार्थी हित में आपका फैसला है? क्या आप जो 1.5 लाख भर्तियों का जो आपने जो विद्यार्थियों को आश्वासन दिया है, उस आश्वासन पर आप खरे उतर रहे हैं? नहीं उतर रहे हैं, तो फिर क्या होगा भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है ना। देखो, सबसे पहले दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे कई साथियों की भारी डिमांड थी कि सर ये जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की जो हमारी जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट है ना, हम कहें कि टास्क आधारित जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको नोट टॉपिक वाइज, 3 यूनिट वाइज और 3 फाइनल टेस्ट, यानी हम कहें कि जिसमें रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए राजस्थान जीके का लगभग 5 बार से ज्यादा आपका संपूर्ण जो सिलेबस है उसका रिविजन इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवाया गया मेरे दोस्तों। और सभी विद्यार्थियों के हित में मेरे दोस्तों, गुरुदीप क्लासेस की पूरी टीम ने ये जो टेस्ट सीरीज है इसको बिल्कुल फ्री कर दिया। हाँ भाई बिल्कुल, सभी मैं कर रहा हूँ दोस्तों, राजस्थान में दूर दराज जो गाँव और ढाणियों में जो मेरे जो प्यारे साथी बैठे हुए हैं, उन सभी साथियों के लिए ये टास्क आधारित टेस्ट सीरीज को सभी साथियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई साथी ऐसा हो जो इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करना चाहता हो, वो दिए गए इन नंबरों पर मैसेज करके कूपन कोड प्राप्त कर सकता है, और गुरुदीप क्लासेस के ऐप से वो इस टास्क आधारित टेस्ट सीरीज को निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकता है, ताकि इन 7,759 पदों पर अपनी जो तैयारी जो मजबूत करने का जो तरीका है, वो इसी तरीके से हमको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है और ज्यादा से ज्यादा हमको सफलता को सुनिश्चित करवाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारे जो हमारे जो मदन, ये हमारे जो है ना, हमारे जो आलोक राज जी है, आलोक राज जी ने अभी एक बोला कि रीट का जो नोटिफिकेशन है 7 तारीख को, यानी हम कहेंगे 7 नवंबर को जारी करने का कहा है, जिसमें L1 के 5,500 पद है और L2 के लगभग 2,500 के पद है। अब आप देखो भाई, L1 के पद तो 5,500 है, L2 के केवल 2,500। हम बात करें दोस्तों कि L2 जो बीएड है ना, बीएड वाले जो पेपर देते हैं, लगभग हर साल 2 से 3 लाख जो है ना, हम कहें कि जो एस्पिरेंट है वो बीएड जो परीक्षा है ना, हम कहें कि बीएड पास करके और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो कि लगभग आप 2.5-3 लाख अगर विद्यार्थी है वो बीएड उनकी हो रही है, और पद निकाले जा रहे हैं मात्र 2,500, क्योंकि अंतिम भर्ती जो 2023 में हुई थी, उसके बाद 2025 में 2 साल बाद आप भर्ती करा रहे हो, पद आप निकाल रहे हो नाम मात्र के, तो कैसे काम चलेगा भाई? हाँ, क्योंकि ये देखो भाई, आलोक राज जी ने साफ साफ कहा कि लेवल 1 में 5,500 पद होंगे, और लेवल 2 में कितने पद होंगे, और हमारे केवल 2,500। और नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा भाई? 7 नवंबर तक जारी करने की आलोक राज जी ने बात करी है। जिसमें भी दोस्तों अगर हम इसकी पूरी चर्चा करें, तो पूरी चर्चा में दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि रीट मेंस तृतीय श्रेणी जो भर्ती परीक्षा है, उसमें पदों की कुल संख्या कितनी होगी भाई? केवल और केवल 7,759 भर्ती परीक्षा। आलोक राज जी ने तिथियां पहले ही
लगभग 4 महीने पहले तिथियां बता दी कि 17 से 21 जनवरी 2026 को ये परीक्षा है वो करवाई जाएगी, जिसमें L1 के लिए टोटल 5,636 पद होंगे, है ना, जिसमें भी सामान्य शिक्षा विभाग के 5,000 पोस्टें हैं और संस्कृत शिक्षा विभाग की 636 पोस्ट है। इसमें तो सामान्य और संस्कृत दोनों शिक्षा विभागों ने अपनी अपनी जो जानकारी है वो जो पोस्ट है वो दी है, और टोटल सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग को मिलाकर 5,636 पदों पर ये जो L1 के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था और लगभग इन पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा धोखा जो हुआ है मेरे साथियों वो बीएड वालों के साथ हुआ है, वो L2 है ना, लेवल 2 वालों के साथ हुआ है। मात्र 2,123 पदों के लिए ये भर्ती करवाई जाएगी, जिसमें केवल संस्कृत शिक्षा विभाग, यानी इस L2 वाली भर्ती में सामान्य शिक्षा विभाग तो गायब है भाई, सामान्य शिक्षा विभाग तो क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि उसने पदों की गणना अभी तक करवाई नहीं है। हम कहें कि जो है ना, हम कहें कि जो ये जो हमारे जो टीचर जो लगे हुए हैं उनके जो प्रमोशन जो हो रहे थे उन प्रमोशनों का अभी तक कोई अता पता नहीं है, जिसमें मात्र कितने केवल 2,123 पदों पर भर्ती आ रही है, जिसमें हम अगर एसएसटी की बात करें तो 296 पद है, हिंदी में 174 पद है, इंग्लिश में 221 है, संस्कृत में 389 और साइंस मैथ्स में केवल और केवल 143 पद है। अब आप देखो भाई, कम से कम हम कहें कि 5-7 लाख अगर विद्यार्थी अगर परीक्षा देंगे L2 की, जिसमें केवल पद कितने 2,123, ये तो वही स्थिति हो गई ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ, अगर आप 2 साल बाद कोई भर्ती कर रहे हो और है ना, इतनी बड़ी भर्ती होने के बाद, क्योंकि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का अब तक का जो टारगेट रहा है, गहलोत सरकार में ये जो भर्ती हुई थी ये 62,000 पदों पे हुई थी। कितनी पदों पे भाई, 62,000 पदों पे। अब लोग बागों को अब गहलोत सरकार याद आ रही है ना, जो विद्यार्थी है वो गहलोत सरकार को, है ना, जो पहले कोस रहे थे आज वही गहलोत सरकार की सराहना कर रहे हैं कि यार कहाँ आपने 62,000 पदों पे निकाली, कब अब ये भर्ती 2025 वाली मात्र और मात्र 7,759 पदों पर होने जा रही है। इसमें दोस्तों L1 और L2 में स्पेशल एजुकेशन के लिए कोई पद नहीं है भाई। अगर जब आपको कोई पद इसमें स्पेशल एजुकेशन में कोई पद नहीं है, यहाँ सामान्य शिक्षा विभाग गायब है, तो आपको भर्ती करवाने की इतनी जल्दी क्यों है, भर्ती करवाने की जल्दी क्यों है? क्योंकि जब आप कम से कम भर्ती को पूरा करो, सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों के पद ले और दोनों के पद लेने के बाद भर्ती करवाओ, भले 6 महीने भर्ती लेट करवा दो, लेकिन कम से कम 15-20 हजार, कम से कम 15-20 हजार पे तो भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 10 से 15 लाख जो विद्यार्थी है वो इस रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को टारगेट करे हुए बैठे हुए हैं। उनके माता पिता का जो सपना है कि हमारा बेटा अध्यापक बनेगा, उस अध्यापक बनने का जो सपना है वो सरकार ने पहले ही चकना चूर कर दिया है। मात्र केवल 7,759 पदों पर भर्ती निकाली है और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के इतिहास की ये सबसे छोटी भर्ती होने वाली है। मेरे दोस्तों, आप लोगों को निराशा नहीं करनी है, आप लोगों को निराशा नहीं करनी है। ये देखो भाई, एक न्यूज में हमारे सामने ये भी आया, क्या आया भाई, कि ये जो तृतीय श्रेणी भर्ती की राह देख रहे अभ्यर्थियों में रोष, बिल्कुल रोष का होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब तक के इतिहास की सबसे छोटी भर्ती होने वाली है रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026, जो कि 17 से 21 जनवरी को होने वाली है और मात्र 7,759 पदों पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूंगा कि हमारा जो लक्ष्य है ये केवल ये होना चाहिए कि हमको सीधा सा हमको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पास हमारा मैसेज है वो जाना चाहिए कि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा जो इसमें पदों की जो बढ़ोतरी वो है ना, पूर्णतया की जाए। क्योंकि आजकल एक चीज ये भी होती है कि 100% पद बाद में बढ़ा सकते हैं, यानी हम कहें कि परीक्षा होने के बाद भी पद बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से मेरे हिसाब से ये एक प्रकार से धोखा है। धोखा कैसे कि केवल 7,500 पद देकर बहुत सारे जो विद्यार्थी वो पहले ही है ना तैयारी करना छोड़ देंगे। जब अगर वो पहले तैयारी करना छोड़ देंगे, पहले उन्हें अगर हताश कर दिया जाएगा, तो बाद में उनके 100% पद भी अगर बढ़ा दे तो क्या मतलब निकल जाएगा। और L1 और L2 में तो अगर कोई हम कहेंगे जो स्पेशल एजुकेशन में कोई पद नहीं है, तो वहां अगर पद 100% बढ़ भी जाएंगे तो क्या होंगे, 0 से 00 हो जाएगा, इससे ज्यादा तो क्या होगा। तो कि भाई आप लोगों को अगर भर्ती करवानी है, भले भर्ती 1 साल बाद कराओ, 6 महीने बाद कराओ, लेकिन कम से कम उस भर्ती में 15-20 हजार 25 हजार के आसपास तो पद लेकर आओ। क्योंकि आप ये तो देखो कि 10 से 15 लाख जो अभ्यर्थी है वो इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए 2-3 सालों से 4 सालों से वो तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे हॉस्टल लेके, कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, 10-10 15-15 हजार रुपए उनके महीने का किराया लग रहा है, इतना वो संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष का आप लोगों को जरा भी परवाह नहीं है। कम से कम उन जो आपके जो, क्योंकि वोट बैंक, आपका असली वोट बैंक तो जो ये जो एस्पिरेंट वही है, अगर आप उनके अगर हित का नहीं सोचोगे तो फिर आप किसके हित का सोचोगे।
हाँ भाई, मेरी कम से कम बीजेपी सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकालने की कोशिश करें। आप भले 6 महीने इस भर्ती को और लेट कर दें, लेकिन कम से कम 15 से 20 हज़ार पदों पर भर्ती निकालें, क्योंकि तभी आप लोग मतलब तभी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का भला होगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के अध्यापक बनने का जो सपना है वो पूरा होगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों कि गुरुदीप क्लासेस की जो टीम है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा निरंतर रूप से मेहनत कर रही है। ये जो 7,759 जो पद है, इन पदों पर हमारा जो सिलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए आपको कठिन पोर्शन पे, हार्ड पोर्शन पे काम करना पड़ेगा। और वो हार्ड पोर्शन क्या है मेरे दोस्तों? एक तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा और साहित्य। बहुत बहुत मैसेज आए थे कि सर राजस्थानी भाषा और साहित्य के कारण मेरा पिछले बार है ना पॉइंट 4 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। तो ये राजस्थानी भाषा और साहित्य के बहुत ही शानदार तरीके के नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करवाए गए हैं। उसी के साथ आप लोगों को सूचना तकनीकी आईसीटी के नोट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में जो एक महत्वपूर्ण जो हथियार के रूप में साबित हो सकता है, सुजस सार संग्रह के नोट्स। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर आजकल की जो राजस्थान की जो परीक्षाओं में वो प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं? सुजस सार संग्रह से पूछे जाते हैं। तो कि सुजस सार संग्रह जनवरी से दिसंबर तक के जो करंट अफेयर्स है वो आपको ऐप पर नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। गुरुदीप क्लासेस सदैव विद्यार्थी हित में खड़ा हुआ मिलेगा, सदैव और सदैव आप लोगों के लिए तत्पर मिलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अभी पदों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें, क्योंकि ये पद बाद में भी बढ़ सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि केवल और केवल 17 से 21 जनवरी जो परीक्षा जो तिथियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए तैयारी करनी है। कह रहे हैं कि 7 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगर 7 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन एक बुरी बात यह है कि पद बहुत कम आएंगे। मैं कम से कम यही कहूंगा कि आप भले पद है ना, आप भले ये जो विज्ञप्ति है बाद में निकाल दो, लेकिन पद थोड़े से बढ़ाओ, कम से कम 2 गुना, 15 से 20 हज़ार के आसपास तो पद होने ही चाहिए। और सबसे मेन बात यह है कि आप लोगों को अभी कुछ भी ध्यान नहीं देना है। 7,759 पदों पे अपने एक पद का सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आपको परीक्षा तिथियों को मद्देनजर रखते हुए मेरे दोस्तों विनम्र निवेदन करता हूं आपसे कि आप लोगों को पदों को नहीं देखना है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि अगर ये सरकार केवल 7,500 पदों पे भर्ती निकालती है तो आपको दुगनी रफ्तार के साथ लग जाना है मेरे साथियों। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी तैयारी में इतनी धार दीजिए कि 7,500 पदों पर भी आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो जाए। इसी की मैं शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों, और सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस मुख्य भर्ती परीक्षा को ज्यादा से ज्यादा पदों पर आयोजित कराए। दोस्तों आप लोगों का सिर्फ एक कर्तव्य है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो बात है ये सरकार तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी है उनको ज्यादा से ज्यादा पद मिल सके और वो अपना जो अध्यापक भर्ती बनने का जो सपना है उसको पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।